आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या हमें दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर है, ओके, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक शंक्वाकार टोपी दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहा गया है कि इस प्रकार का अगर 10 टोपी को बनाया जाए, 10 टोपियां बनाने के लिए उसमें गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक शंकु बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक टोपी है जो कि शंक्वाकार है और ये उस शंकु का क्या है, आधार है। तो प्रश्न में हमें इसका ऊंचाई दिया हुआ है कि शंकु का जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये इस शंकु का ऊंचाई है, ये शंकु का ऊंचाई h मान लेते हैं। तो h का मान हमें दिया हुआ है कितना, 24 मीटर, ठीक है। और त्रिज्या दिया हुआ है, इसका आधार का जो त्रिज्या है वो क्या है, ये एक वृत्ताकार है, तो इसका त्रिज्या हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो r मान लेते हैं कि त्रिज्या है कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर 10 टोपी को बनाया जाए तो गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं कि एक टोपी को बनाने में जो गत्ते का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। मतलब कि एक टोपी का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसे 10 से गुना कर दे तो 10 टोपी बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो गत्ते का क्षेत्रफल, इसमें गत्ते का यूज होगा, गत्ते का प्रयोग होगा, वो इसके आधार में प्रयोग नहीं होगा, वो इस भाग में प्रयोग होगा, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल जो है क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर 20, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे l बराबर क्या लिख सकते हैं, l बराबर लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो h का मान दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, ठीक। जब इसे हल करेंगे तो आएगा, इसका मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, एल का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो कितना हो जाएगा, पाई का मान रख देते हैं, पाई लिख देते हैं इसको, और आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और एल का मान है हमने निकाला है 25। तो पाई का मान रखते हैं 22/7 गुने 7 गुने 25, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कटेगा, ये हो जाएगा 22 गुने 25, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये चूंकि हमें एक शंकु का जो है क्षेत्रफल पता, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता हो गया, मतलब कि एक शंकु में कितना गत्ता का क्षेत्रफल होगा वो हमें ज्ञात हो गया है। अब क्या करना है कि 10 टोपी में कितना गत्ते का क्षेत्रफल होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो एक टोपी में गत्ते का क्षेत्रफल इतना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 टोपी में, 10 टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 10 गुने एक शंकु यानी एक टोपी का क्षेत्रफल 10 गुने 22 गुने 25, ठीक है। जब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5500, ये कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या ज्ञात हो गया कि 10 टोपी बनाने के लिए हमें कितना गत्ते का क्षेत्रफल, कितने गत्ते का क्षेत्रफल आवश्यक होगा वो हमें ज्ञात हो गया है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।